सन 2025 की जनवरी बीत गई। अब फरवरी किस धूमधाम से हमें ले जाएगी 2025 के अंत तक, ये नेटफ्लिक्स की बात कर रहे हैं हम। और देखिए, इस वीडियो को मैं अंत करूंगा कि जो भी हारा वही सिकंदर, और कौन होगी बिल्ली और कौन बनेगा बंदर। वीडियो को अंत तक सुनिएगा ध्यान से। और मित्रों, प्लीज अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करें, और अगर अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, और बेल आइकन और दबा दीजिएगा ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने बात की धूमधाम से, तो धूमधाम नेटफ्लिक्स पर आने वाली इस दूसरे महीने की पहली फिल्म है, जो कि 14 फरवरी को रिलीज हो रही है। यामी गौतम और प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी डॉक्टर वीर, डॉक्टर तो ये जानवरों के डॉक्टर हैं। उधर यामी गौतम कोयल के रूप में है, लड़की है भैया, कोयल चिड़िया नहीं है, ठीक है। और ये लड़की कैसी है? वाइल्ड फायर है, फियरलेस है, बेखौफ है। इनकी वेडिंग में देखो, लड़का गुजरात का है। अब लड़का लड़की समझिए, इन दोनों की शादी होनी है। वेडिंग वाले दिन ही कुछ ऐसी घटनाएं घटी या घटेंगी, हम कह सकते हैं, कि जिससे इनके पूरे जीवन में भूचाल आ जाएगा। अजीबोगरीब घटनाएं होंगी, फुल ऑन मस्ती होगी। और मुझे इस मूवी से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि इसके प्रोड्यूसर जो हैं वो यामी गौतम के पतिदेव आदित्य धर और उनके भाई लोकेश धर हैं, और इसको डायरेक्ट किया है ऋषभ सेठ ने। आदित्य धर के जितने भी अभी तक प्रोजेक्ट देखे हैं, सबने अपनी ओर आकर्षित किया है, चाहे वो सिनेमा हॉलों में हो या अब ये OTT पर है। मुझे इससे उम्मीद है। लेकिन इसी फरवरी में दूसरी जो है 28 फरवरी को जो रिलीज हो रही है, उसका नाम है डब्बा कार्टेल। भाई, इसके प्रोड्यूसर वो प्रोपेगेंडाधारी लोग हैं जिन्होंने आज तक अगर हगा भी होगा तो उसका भी प्रोपेगेंडा किया होगा। अरे, रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर की बात कर रहा हूं। ये डब्बा कार्टेल जो सीरीज है, ये नेटफ्लिक्स पर 28 फरवरी को रिलीज हो रही है, और फरहान अख्तर की अम्मा शबाना आजमी भी इसमें है। शबाना आजमी है, गजराज राव हैं, ज्योतिका हैं, जीशु सेन गुप्ता हैं, और इसको डायरेक्ट किया है हितेश भाटिया ने। देखिए, अभी हम इसके बारे में सिर्फ इतना कह सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक जितना फरहान अख्तर का काम देखा है, टोटल का टोटल प्रोपेगेंडा। एक्चुअली ए को इसे बी दिखाना है, और अगर एक्चुअल में बी है तो इसे ए दिखाना है। ये हमेशा अपने, और इसका ए और बी हमेशा अपनी तरफ और अपने मजहब की तरफ और अपने फायदे की तरफ होता है। खैर, ये तो इसका है। मुझे इससे कोई खास उम्मीद नहीं है, और इस बात की तो अवश्य उम्मीद है कि इस डब्बा कार्टेल में भी एक कोई ना कोई प्रोपेगेंडा लेके जरूर आएगा। हाँ, मुझे जो नेक्स्ट जो टीजर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसे मुझे थोड़ी उम्मीद है, वो है टोस्टर। भाई, ये एक अलग लेवल की चीज है। कहाँ राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा, अर्चना पूरन सिंह जैसे जबरदस्त कलाकार हैं, जो 6 रुपए में 2 केले खरीदता है। भाई, इसका कॉन्सेप्ट इसलिए मुझे समझ में आया। अच्छा, एक चीज ये समझ में भी आ रही है कि यार, लड़की की शादी की तुमने, हमने गिफ्ट दिया, तुम्हारी लड़की की शादी कैंसिल हो गई, हमारा गिफ्ट तो मर गया। मजे की बात यह है कि अगर शादी कैंसिल तो गिफ्ट कैंसिल। भाई, अगर फिर तुम दोबारा शादी करोगे लड़की की, दोबारा फिर हमें कार्ड दोगे, दोबारा हम फिर जाएंगे और हम फिर गिफ्ट देंगे, तो पहले वाले गिफ्ट का क्या हुआ? तो अब इस प्रकार की ये अजीबोगरीब घटनाएं लेकर के ये मूवी चलेगी। तो और वैसे सान्या मल्होत्रा और राजकुमार राव, अर्चना पूरन सिंह, अरे अर्चना पूरन सिंह तो यार हंसी के मामले में तो आप जानते ही हो, फ्री में भी हंस दे, मेढक की टर्र पे भी हंस दे, ऐसा कलाकार है। कॉमेडी शो भाई कपिल शर्मा वाले में तो देखा ही आपने है।
अगली जो नेक्स्ट टीजर आया है वो आया है मंडल मर्डर्स का। कहानी जो है इसकी मुझे तो कुछ खास समझ में नहीं आया टीजर। कलाकार जो है इसके वानी कपूर हैं और सुरवीन चावला। अब वानी कपूर है तो इससे नाम देखो किसका जुड़ेगा, YRF यशराज फिल्म्स का। यानी अब ये भी हगेंगे OTT पर। कैसा हगेंगे, किस प्रकार का हगेंगे, ये तो जब इसका ट्रेलर आएगा तभी क्लियर होगा। इसमें एक डायलॉग है कि मंडल से जुड़ना कभी वरदान है और कभी अभिशाप है। यानी कुछ ये अब किस प्रकार से इस कहानी को ले जाते हैं ये देखना होगा। मुझे जिससे ज्यादा उम्मीद है वो है नेक्स्ट खाकी द बंगाल चैप्टर। नीरज पांडे जुड़े हुए हैं, डायरेक्शन नहीं है उनका। जो एक्टर हैं जीत है, प्रसन्नजीत है, चित्रांगदा सिंह है। इसके डायरेक्टर जो हैं देवात्मा मंडल है और तुषांत कांजरे हैं। इस सीरीज से तो उम्मीद है क्योंकि खाकी के जो दोनों सीरीज आई हैं उन्होंने अपना जलवा बिखेरा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट जिसे मुझे ज्यादा उम्मीद है, टीजर पर बाद में आऊंगा, वो है द ग्रेट राइवलरी। भाई ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान पे है, डॉक्यूमेंट्री है और ये है क्रिकेट पर बेस्ड। जनरली वर्ल्ड कप का हर मैच इंडिया पाकिस्तान का देखा हुआ है, एक ही आदमी शायद इंडिया हारी है, बाकी वॉल टू वॉल तो मुझे भी रटा हुआ है। लेकिन ये देखना बड़ा मजेदार होगा और इंटरेस्टिंग इसी बात की होगी कि इंडिया और पाकिस्तान के कौन कौन से मैच इसमें लिए जाते हैं। टेस्ट पे है कि वनडे पर है, और टेस्ट पे है तो नो डाउट अनिल कुंबले के वो 10 विकेट लेने वाला, और अगर वनडेज हैं, वर्ल्ड कप है तो फिर सचिन और सहवाग की वो बैटिंग जब शोएब अख्तर की हाउ के धुनाई की थी, जाने धुनाई नहीं की थी, रापचिक पेला था जिसको कहना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री से मुझे विशेष उम्मीदें हैं और लगाव है यार क्रिकेट से। तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज से लगाव है तो सबका अपना अपना कहीं ना कहीं झुकाव होता है। अब क्रिकेट में तो ये झुकाव है भाई। ज्वेल थीफ एक और अनाउंसमेंट, उसका टीजर आया है। जयदीप अहलावत, कुणाल कपूर और सैफ अली खान। जयदीप अहलावत यार डिसेंट एक्टर है, OTT का बादशाह कह सकते हैं हम इसे। OTT का बादशाह ये बंदा, अभी अभी देख के उठे हैं भाई। जयदीप अहलावत का कोई तोड़ नहीं है, बिन तोड़ का गेम है बंदा। तो ज्वेल थीफ में, हाँ ज्वेल थीफ का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है कि जयदीप अहलावत कहता है कि 500 करोड़ में से, एक्चुअली ये 500 करोड़ की कोई हीरे की चोरी है, तो कहता है सैफ अली खान से कि 500 करोड़ में से 250 करोड़ तुझे दे दूं। तो सैफ अली खान कहता है और देना है तो और दे दे, तेरी मर्जी। ये कहानी चोरी पर है, ये तो कंफर्म है। अब कहां चोरी होगी, कैसे होगी, कौन करेगा और कौन चोर कौन सिपाही, ये तो यार जब ट्रेलर आएगा या देखी जाएगी सीरीज तभी पता चलेगा। उसके बाद जिससे मुझे और उम्मीद है वो है दिल्ली क्राइम्स। नो डाउट दिल्ली क्राइम्स के दोनों में सीजन जो आए हैं अब तक, मैडम सर शेफाली शाह, उन्होंने वास्तविकता में बड़ा जबरदस्त रोल निभाया है दोनों सीजन में। इसमें भी मैडम सर हैं, वही कुछ पुराने कलाकार हैं। केवल अनाउंसमेंट है, डेट के बारे में कोई बात नहीं की जा सकती अभी। एक जो मैंने कहा था ना शुरुआत में कि जो भी हारा वही सिकंदर, और कौन होगी बिल्ली और कौन बनेगा बंदर। तो याद होगा 2 अक्टूबर 2021 को एक लड़का गिरफ्तार होता है और 30 अक्टूबर को रिलीज होता है, जमानत पर रिलीज होता है। मतलब कुछ छूट नहीं गया था, जमानत पर छूटा था, मुचलके पे छूटा था। उसके 2 साथी थे और वो भी ड्रग्स केस में। वही लड़का द बैड, देखिए द बैड फिर 3 स्टार है फिर एस है। अब इसको क्या पढ़े हम समझ नहीं पा रहे हैं। द बैड 3 स्टार और एस आ बॉलीवुड, कुछ ऐसा ही है। अब पता नहीं इसको क्या छुपाया क्या बताया। द बैड स्टार 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 एस
ऑफ बॉलीवुड। अब सुना तो यही है कि इसमें आर्यन खान नाम है, देखो उस लड़के का। आर्यन खान जो है शाहरुख खान का बेटा है, और शाहरुख खान के बारे में तो आपको पता है। आर्यन खान एक महान डायरेक्टर, और वो भी कैसा डायरेक्टर, एक मूवी आई थी यार अजूबा, अमिताभ बच्चन, अमरीश पुरी, ऋषि कपूर। उसमें अमरीश पुरी अपने साले से कहता है, वो उसका सेनापति होता है, मतलब जो मुख्य सेनापति है वो अमरीश पुरी का साला है। तो कहता है उससे कि अगर तुम मेरी बीवी के जो है भाई न होते तो एक मामूली सिपाही होते। कहने का मतलब समझ गए ना, कि आर्यन खान एज ए डायरेक्टर, और डायरेक्ट भी क्या कर रहे हैं, कुछ डायरेक्टर्स आके उसके सेट पे बैठेंगे। अब दिखाया तो शाहरुख खान को है, बाप बेटे को क्या डायरेक्ट करेगा। फिर तो हम तो यही मान सकते हैं अगर शाहरुख खान है तो यही होगा कि अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए अपने लड़के को कैमरे के पीछे करके, खुद कैमरे के आगे आ करके अंदर की भड़ास निकालने की जो खुजली होगी वो हो सकती है। मैं भी जो भी हो, फिलहाल सुना यही जा रहा है कि इसमें बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जो भी हो वो सब आएंगे, और ये शायद रेड चिली और नेटफ्लिक्स और कई सारे मिलके बना रहे हैं। अब रेड चिली तो उन्हीं का है यार, उसी नशेली लड़के के बाप का है, अम्मा का है, जो भी है। वो डायरेक्टर्स आके जो बकलोली अपनी फिल्मों में नहीं कर पाए हैं, या जो प्रोपेगेंडा वो वहां नहीं फैला पाए हैं। अरे कुल मिला के कहना चाहिए कि जो CBFC के जो वो सेंसर बोर्ड है बैठा हुआ, उसके कारण जो वहां नहीं हग पाए हैं, वो यहां आकर के नेटफ्लिक्स OTT पर आके प्यार से हगेंगे। जो टैलेंटेड लोग हैं, जो इंडस्ट्री में बाहर से आ सकते हैं और वो टैलेंटेड हैं यार, ये उनकी भी जिंदगी और कैरियर खाए जा रहे हैं, और इनके उखाड़े कुछ उखड़ेगा भी नहीं। यहां पर एक चीज मैं मानता हूं कि क्रिकेट में सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं चलता है। अगर नाम चलता होता तो अर्जुन तेंदुलकर कम से कम मुंबई इंडियंस का कैप्टन होता, और 4 सीरीज में कम से कम कैप्टनसी कर चुका होता। ये क्रिकेट ऐसी चीज है, खेल ऐसी चीज है जहां टैलेंट फील्ड पे दिखता है। बाकी यार ये हीरो हीरोइन वाला तो मामला वैसे है कि अगर बाप डॉक्टर है तो लड़का बिहार से भी डिग्री ले आया है, बाप की गद्दी संभालेगा, बाप के क्लाइंट संभालेगा, धंधा चलता रहेगा। वही हाल है नेपो किड्स का भी, कि ये खुद इनके उखाड़े कुछ उखड़ना नहीं है। इसका जनवरी भर में मैंने खूब उदाहरण देखा सिनेमाघरों में भी, और अब ये OTT पे आके हगेंगे। चलिए, ये OTT वाले, नेटफ्लिक्स वाले जाने और उनकी मर्जी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए